अपन बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन मूलक की बात। तो अपन बात करें समान बंध विखंडन के फलस्वरूप, अर्थात जब परमाणुओं की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता के मान में अल्प या नगण्य अंतर होता है तो उससे क्या बनता है आपका समान बंध विखंडन होता है आपका। अब हम बात करते हैं नामकरण के अंदर हाइड्रोकार्बन मूलक के बारे। इससे बनता है आपका समान बंध विखंडन के फलस्वरूप मुक्त मूलक, जब बात करें मूलक का निर्माण होता है। अब बात करें हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम, हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम। तो हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखते समय जनक शब्द के पश्चात, जिसे अपन रूट वर्ड कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, जनक शब्द या मूल शब्द या उसे अपन एलएलबी बोलते हैं, के पश्चात इल अनुलग्न लिख दिया जाता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें, हमारे पास CH4, हमारे पास मेथेन है, मूलक की बात करें तो समान बंध विखंडन हुआ CH3, ये मूलक बन गया आपका, तो इसको बोलते हैं मेथ, और मूलक के लिए आता है आपका इल, तो ये हमारा बन गया हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम जो है आपका मेथेन हो गया। ऐसे पर बात करें CH3, ये हमारे पास ये एथेन, क्या लिया एथेन। यदि मूलक के पर बात करें तो CH3 CH2 ये बन गया मूलक, इसे क्या बोलते हैं एथ, और मूलक के लिए क्या होता है आपका इल, हमारे क्या होता है आपका एथिल हाइड्रोकार्बन मूलक बन गया। पर ध्यान रखें जब सामान्य पद्धति में नामकरण करते हैं, जब सामान्य पद्धति में नामकरण करते हैं तो हाइड्रोकार्बन मूलक से पूर्व, हाइड्रोकार्बन मूलक से पूर्व निम्न में से एक शब्द लिखा जाता है। जैसे नंबर 1 अपन बात करें, यदि श्रृंखला सीधी होती है तो हाइड्रोकार्बन मूलक से पूर्व नॉर्मल या स्मॉल n शब्द का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पर बात करें, यदि श्रृंखला में CH3 CH CH3 यदि ये स्थिति मिले तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं, आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। और नंबर 3 बात करें, यदि श्रृंखला में कार्बनिक श्रृंखला की बात करेंगे, CH3 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 ये मुक्त बंध है, स्थिति मिले तो नियो शब्द का, इन तीन में से किसी एक शब्द का प्रयोग हाइड्रोकार्बन मूलक से पूर्व अवश्य किया जाता है। ध्यान रखिए भैया, यदि कार्बन की सीधी श्रृंखला मिलती है तो उसके दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं। इस श्रृंखला में इस प्रकार से मिले, ये हम बात करें कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी प्रकृति 2 डिग्री हो तो किसका प्रयोग करते हैं भैया आइसो, किसका प्रयोग करते हैं आपका आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि श्रृंखला में इस प्रकार की मिले तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया नियो, या पर बात करें 3 डिग्री कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, डिग्री ऑफ कार्बन किसे कहते हैं, यदि कोई कार्बन परमाणु जितने अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाता है
उनकी संख्या डिग्री ऑफ कार्बन कहलाती है। मैं उसके लिए एग्जांपल के लिए डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। फुल एग्जांपल अपन ये सब चीज पढ़ चुके हैं कक्षा 11 फिर से रिपीट करेंगे। जैसे हम बात करें CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर प्रत्येक कार्बन पर डिग्री ऑफ कार्बन ज्ञात करना चाहेंगे तो ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ये हमारा कार्बन है वो दो अन्य कार्बन के साथ जुड़ रहा है, एक इस कार्बन से जुड़ रहा है आपका और एक इस कार्बन से जुड़ रहा है आपको, उसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन परमाणु भी दो अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, एक इधर जुड़ रहा है आपका और एक इधर जुड़ रहा है दोनों कार्बन से, इसे बोलते हैं भैया 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणु के साथ 1 2 और 3, इस कार्बन को बोलते हैं भैया 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। इसी प्रकार से अपन किसी भी कार्बन परमाणु पर ज्ञात कर सकते हैं। अपन ने बात की कि जब मूलक का नाम लिखेंगे तो उससे पूर्व या तो नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं जब कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, या आइसो शब्द जब कार्बन के अंदर क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है, या किसी भी स्थिति पर आपको 2 डिग्री स्थिति मिले, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है उस पर क्या मिले बेटा आपका 2 डिग्री कार्बन मिले, या अपनी इस प्रकार की स्थिति श्रृंखला में मिलती है तो उसके किसका प्रयोग करते हैं, आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस श्रृंखला में स्थिति कुछ इस प्रकार से मिले, स्थिति कुछ इस प्रकार से मिले तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं अपन, नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ये तीन में से कोई एक शब्द का प्रयोग अपन हाइड्रोकार्बन मूलक के नाम से पूर्व करते हैं। सिस्टम फर्स्ट का नाम में बड़ा ही आसान है, अपने सूत्र आपके सामने लिखना करिए बोर्ड पर, क्या लिख रखा है, हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम और उसके पश्चात क्रियात्मक समूह का नाम लिख देते हैं। हाइड्रोकार्बन मूलक के नाम की अपन बात करते हैं तो जनक शब्द या जिसे अपन मूल शब्द कहते हैं या एल बोलते हैं, उसे अंग्रेजी भाषा में रूट वर्ड भी बोलते हैं, जिससे कार्बन की श्रृंखला की उत्पत्ति होती है। उसके लिए क्या करते हैं, जनक शब्द के पश्चात, जनक शब्द या मूल शब्द के पश्चात तिल शब्द का या तिल अनुलग्न का प्रयोग कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम फर्स्ट के नामकरण पर एग्जांपल, अपन उदाहरण दिखाते हैं। ठीक है भैया, तो मैं सबसे पहले नंबर 1 एग्जांपल के ऊपर बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले अपन बात करें CH3 CH2 OH। हमारे पास ये है, हम इस पर ध्यान दें तो यहां पर ये जो हमारा शब्द है ये हमारा हाइड्रोकार्बन मूलक है। कौन भी आपका हाइड्रोकार्बन मूलक है। और OH जो है यानी कि OH किसका सूत्र होता है बेटा आपका, एल्कोहल। तो हमारे पास एल्कोहल के बेटा आपका क्रियात्मक समूह, एल्कोहल हमारा क्या है आपका क्रियात्मक समूह है, और दो कार्बन का हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन मूलक है। तो अपन बात करें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम, तो दो के लिए क्या आता है आपका एक जनक शब्द होता है और मूलक के लिए प्रयोग करते हैं तिल का। क्या हो गया, H प्लस तिल क्या बन गया बेटा आपका एथिल। उसके पश्चात क्रियात्मक समूह का नाम, इसका नाम क्या है आपका एल्कोहल। क्या नाम, इसका नाम क्या है, एल्कोहल नाम। अब अगर बात करें यहाँ पर दो कार्बन की सीधी श्रृंखला है, ध्यान रखें एक या दो कार्बन की श्रृंखला, ध्यान रखें भैया एक या दो कार्बन की श्रृंखला सदैव सीधी होती है, इसलिए आप इनके जनक शब्द या हाइड्रोकार्बन मूलक से पूर्व नॉर्मल शब्द लिखें तो भी ठीक है और ना लिखें तो भी ठीक है। अपन लिख देते हैं नॉर्मल के लिए इसको लिखते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करूं CH3 CH CH3
SH। ठीक है भैया, हमारे पास अपन देखें तो ये जो हमारा है ये हमारा हाइड्रोकार्बन मूलक, और ये जो हमारा है ये है क्रियात्मक समूह। ठीक है, कौन है? थायो एल्कोहल। देखो इस प्रकार की स्थिति का जो अपन ने जनक शब्द से पूर्व शब्द प्रयोग किया था वो होता है आइसो। क्या होता है आपका? आइसो। क्यों होता है? क्योंकि क्रियात्मक समूह आयो एल्कोहल, ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है इस कार्बन की प्रकृति कैसी है? 2 डिग्री है। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? जनक शब्द से पूर्व आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं भैया? आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। आइसो आ गया हमारा भी आपका 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन की एल को अपन बोलते हैं प्रो एल, या जनक शब्द या मूल शब्द या रूट वर्ड, अंग्रेजी भाषा से क्या बोलते हैं आपका? रूट वर्ड। ठीक है भैया, प्रो मूलक के लिए क्या होता है आपका? इल। ये तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम हो गया आपका। उसके पश्चात क्या आएगा? एसएच क्रियात्मक समूह होता है आपका थायो एल्कोहल। क्या होता है आपका? थायो एल्कोहल हमारा क्या होता है आपका? क्रियात्मक समूह का नाम होता है। मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं भैया, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखो भैया जो कीटोन है इसका नामकरण भी भैया सिस्टम फर्स्ट के अनुसार ही किया जाता है। अब हम बात करें जो कीटोन है, हमारा जो कीटोन है ये द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है। कैसे भी आपका? द्विसंयोजी अर्थात दो बंध बनाते हैं बात। तो द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है तो हमारे पास दो ही मूलक है, एक ये मूलक हो गया हाइड्रोकार्बन मूलक हो गया, ये मूलक हो गया। मैं इस मूलक की बात करूं इसका रूट वर्ड होता है मैन, अंग्रेजी भाषा में शुरू होता है एम से, और ये होता है आपका एल। ठीक है भैया, अब अपन बात करें यहाँ पर दो मूलक है तो ध्यान रखें यदि किसी क्रियात्मक समूह यानी द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के अंदर दो मूलक होते हैं तो दोनों मूलकों को सबसे पहले अल्फाबेट में व्यवस्थित किया जाता है। तो हमारे पास ई और एम में से पहले कौन आता है? आपका ई आता है, तो ई के लिए अपन लिखा बेटा आपका ए, तो दो कार्बन का बेटा आपका ए और मूलक का बेटा आपका किल। तो ये तो हमारा इस हाइड्रोकार्बन का नाम है, किसका बेटा आपका? इस हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम है। दूसरा क्या बेटा आपका मैन और मूलक के लिए बेटा आपका किल। अब हम देखें तो दोनों हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम आ गया, तो हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखा गया आपका, उसके पश्चात क्या आता है? क्रियात्मक समूह का नाम। क्रियात्मक समूह हमारे पास कौन सा दिया? कीटोन। कौन सा क्रियात्मक समूह आपका? कीटोन हमारा क्रियात्मक, उसका नाम हो गया एथिल मेथिल कीटोन। नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात करें CH3 CH2O CH2 CH3। देखो यहां पर जो क्रियात्मक समूह है वो हमारे पास है ईथर। कौन सा दिया? ईथर। ये भी हमारा एक द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, इसके भी दोनों ओर दो मूलक है, एक मूलक इधर है भी आपका, एक मूलक इधर है। पर ध्यान दें कि दोनों मूलक एक समान हैं। दोनों मूलक क्या बेटा आपके? इधर भी दो कार्बन का है और इधर भी दो कार्बन। अपन ने क्या कर दिया कि जो दोनों मूलक हैं वो दोनों मूलक क्या बेटा आपके? एक समान है। तो हम सबसे पहले मूलक का नाम लेंगे, दोनों मूलक सेम है तो दोनों का जनक शब्द एक ही होगा ए, और मूलक के लिए क्या होगा आपका इल। परंतु ध्यान रखें मूलक दो है तो दो के लिए क्या कर दिया? डाई शब्द का प्रयोग। किसका करते हैं आपका? डाई शब्द का प्रयोग करते हैं, डाई एथिल। ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम। अब हम किसका नाम लिखना है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन है बेटा आपका? ईथर।
कौन से बेटा आपका ईथर हमारा है बेटा आपका क्रियात्मक समूह। नेक्स्ट जो अपन एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2। हम जानते हैं क्रियात्मक समूह हमारे पास कौन सा है, कीटोन ही है। क्रियात्मक समूह है कीटोन। द्वितीय संयुति है तो दो मूलक है, ये है मूलक H और मूलक के लिए कौन है बेटा आपका किल। और ध्यान रखिए इसकी किसकी बेटा आपकी आइसो की है, तो आइसो उसके बाद कौन है को और मूलक के लिए कौन है बेटा आपका ये। अब नामकरण की बात करें तो सबसे पहले दोनों हाइड्रोकार्बन मूलक को अल्फाबेट में व्यवस्थित करते हैं। तो मैंने इसके सामने नॉर्मल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है कि दो कार्बन या एक कार्बन की श्रृंखला सदैव सीधी ही रहती है। तो अपने क्या किया, पहले लिखा एट मूलक के लिए इस मूलक का नाम लिखा गया। सेकंड मूलक है आइसो प्रोपिल, उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम दे दिया आपका कीटोन। ठीक है भैया। नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात करें CH3 C CH3 CH3 CH2 NH। तो ये हमारे पास ये जो है वो है हाइड्रोकार्बन मूलक और हमारे पास ये जो है वो है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जिसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है भैया। अपन इसकी बात करें तो स्थिति कौन सी है, देखो यहां पर देखो हमारे पास ये स्थिति है, ये वाली स्थिति, इसलिए प्रयोग करते हैं नियो शब्द का। तो क्या हो गया आपका नियो। नंबर ऑफ कार्बन देखें 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए होता है पेन, मूलक के लिए होता है बेटा आपका एक, तो नियो पेंसिल। NH हमारा कौन है बेटा आपका। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अपन ने सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड के सामान्य पद्धति के नामकरण के बारे में कक्षा 11 में खूब अच्छे से अध्ययन किया था। आपने क्या एग्जांपल बनाए और उन पर अध्ययन करें। कोई भी समस्या है आपको तो आप मेरे संपर्क करें। ये था सिस्टम फर्स्ट का नामकरण। क्या था ये आपका सिस्टम फर्स्ट का नामकरण। सिस्टम फर्स्ट का नामकरण की पश्चात देखो मैंने सामान्य पद्धति में नामकरण इसलिए पढ़ा, कभी भी अपन पढ़ते हैं तो आता है एक्टिव अल्कोहल बनाने की विधि। तो एक्टिव अल्कोहल तभी हमारे पास कौन गया एक्टिव अल्कोहल जो शब्द है वो किसका है बेटा आपका सामान्य पद्धति से नामकरण। किसका है आपका अल्कोहल का सामान्य पद्धति से नामकरण। बड़ा आसान तरीका है। अपन इस पर डिस्कस करना चाहे तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम, उसके पश्चात क्रियात्मक है समूह का अपन जो नाम दिया वो लिख देते हैं। हाइड्रोकार्बन मूलक के नाम से पूर्व अपन नॉर्मल आइसो और नियो में से एक शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए हाइड्रोकार्बन मूलक से पूर्व नॉर्मल आइसो या नियो में से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। एक और दो कार्बन तक की श्रृंखला तक किसी भी शब्द के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तथा दो कार्बन की श्रृंखला सदैव नॉर्मल स्थिति में ही रहती है। इसलिए ध्यान रखें नॉर्मल आइसो तथा नियो शब्द का प्रयोग 3 या उससे अधिक कार्बन की श्रृंखला के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिस्टम सेकंड का नामकरण।